समीम जी जुड़े हैं हमारे साथ। समीम जी, आपका इस्तकबाल है। अच्छा नफीस भाई आप जुड़ जाओ, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा मैं। नफीस भाई आप ड्रॉप हो गए हैं। नफीस भाई फिर से जुड़ जाओ अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो। नफीस भाई आप जुड़ जाओ। हाँ भाई समीम साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। जी मोमिन है सर आप? हाँ मोमिन है। अच्छा, अब तक तो मोमिन है। क्या अब तक मोमिन है? जी। तो इसी इसी खुशी में एक कोई सूरा सुना दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और सुनाओ कि बस भाई आपने गलत, मैं बताता हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन साजिद भाई ये जो बीच में से जो पढ़े है ना ये मस्त ये है। आज तक कोई फेक मुस्लिम तो नहीं पढ़ सकता। नहीं आपने अच्छा समीम भाई, ये तो आपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया है उसका मतलब आप बतला सकते हैं? जी। इसकी मीनिंग आपको आती है? हाँ आती है। वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बतला दें। क्या बोलो? हेलो। हाँ हाँ, आपने जो या आयत पढ़ी थी, अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। ऐसे नहीं, पूरा एक साथ बतला दें। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आती होगी, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स देख लें कि क्या आपने पढ़ा है, उसका तर्जुमा आप कर दें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो। सॉरी यार, तर्जुमा तो इतना बराबर याद नहीं है, चलिए लेकिन आप कोई बात बोलेंगे नहीं, तो पूरा उसके सूरत पढ़ के सुना सकता हूँ। नहीं चलिए कोई बात नहीं। इसके आगे आपने क्या पढ़ा था? वमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हाँ, इसका तर्जुमा देखिए। अच्छा चलिए मैं सुनिए, मैं कर देता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और तुम उनकी जिंदगी नहीं समझ सकते। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं कि वो जिंदा हैं? जी रखता था, लेकिन अब तो नहीं रखते। अच्छा आप तो ओ भाई आप निकल गए हैं इस्लाम से। जी ठीक है साहिल भाई, कंटिन्यू। हाँ तो हमारे समीम साहब, कब हुआ ये हादसा आपसे यार? इतना बीच में से आपने पढ़ा। कसम से आज तक कोई मोमिन आके बीच में से कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। हर किसी ने या तो सूरे इखलास पढ़ा है, या फिर सूरे कौसर पढ़ा है, या सूरे फातिहा पढ़ा है। आपने आके बीच में से ही पढ़ दिया, ये बड़ी सही हाँ बात है। साहिल भाई, क्या ये हुआ बिल्कुल आपके नया साथ? देखा। बिल्कुल बीच। जी बचपन में मैं मदरसा में पढ़ा था, तो लगभग 17 पारा में हिफ्स कर चुका था। ओ हो 17 पारा हिफ्स कर लिया था, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया उसको, मदरसे को। ओके जी। मैं छोटे से गांव का छोटा सा मदरसा में पढ़ता था। तो हम लोग का 2 घंटा पढ़ाई होता था और बाकी 10 घंटा हम लोग से चंदा मांगने के लिए लेके जाया जाता था। परेशान होके हम लोग छोड़ दिया था भाई। अच्छा हाँ, वो रास्ते में बेचारे वो बच्चों को लेके घूमते रहते, वो एक कॉपी पकड़ा के रिसिप्ट की। क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग को खास करके हमको ही हमेशा चंदा के लिए लेके जाते थे यार। परेशान होकर छोड़ दिया था। मतलब कि ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, इस इस्लाम के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई भाई। तो इस्लाम कभी छोड़ा आपने? जी लगभग कोरोना के टाइम में जब हम लोग को टाइम मिला ना, मन में तो पहले भी सवाल आता था कि क्या मसला है यार। जब देखते थे कि यार ये चंदा से इस्लाम चल रहा है, अल्लाह का इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था, समझता था। बाकी हदीस उदीस तो लगता ही था, हदीस तो हम लोग को पढ़ाया ही नहीं जाता था। बाकी जब बाद में खुद से पढ़ने लगे तो समझ में आया कि यार ये सब क्या है भाई, बिना सर पैर की बातें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन भूखा रहते थे और सहाबा कराम इतना बेगैरत थे कि कभी खाने के लिए भी उनको दावत नहीं देते थे, जबकि उनके लिए जान देते थे। पता नहीं क्या चक्कर है ये सब। यही सब समझ आप लोग का चैनल देखने लगा तो समझ में आया कि नहीं भाई यार, टोटली रॉन्ग।
तो अभी आप मतलब खुशी महसूस करते हैं कि आप इस जंजाल से निकल गए? जी एकदम फ्री है, गाने सुनते हैं। पहले गाना सुनना भी हराम था, हालांकि घर में किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी पहले 5 टाइम की नमाज का झमेला से दूर हो गए। अभी सिर्फ जुमा का नमाज पढ़ते, बोल देते हैं कि भाई फुर्सत नहीं है काम से। अच्छा, अभी भी पढ़ रहे हैं आप जुमा की नमाज? जी क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल में रह रहे हैं कि लफड़ा हो जाएगा। तो गाइस जस्ट इमेजिन, आप लोग देखिए कि समीम भाई जैसे कितने सारे होंगे जो जुमा की नमाज में तो जा रहे हैं लेकिन उनके दिलों में ईमान नहीं है। कितने सारे ऐसे भाई वो होंगे, सोचो कि मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे। नमाज में सूरह के बदले में गालियां निकलती है, क्या किया जाए। हमारे जैसे तो कम से कम 15-20 तो हमारे खुद के फ्रेंड है जो हिम्मत नहीं कर पाते, जो मदरसा में हमारे साथ पढ़ रहे थे। कई तो हाफिज हो चुके हैं जिनको मैंने जबरदस्ती कर करके छुड़वा दिया। क्या बात यार, क्या बात। तो उन सबों ने इस्लाम छोड़ दिया है? जी बहुत यार खूब, कभी बहुत खूब। उनको बोलिए ना स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। जी मैं रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आती है बोलने की उन लोगों के अंदर। मैं भी अभी समझ लिया कि घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ। हाँ ये तो है, उनको बोलिएगा कि नाम चेंज करके आए अपना, क्योंकि इधर से पता नहीं चलता किसी को अगर वो नाम चेंज करके आए। तो एक कैसा है, जैसा आप आए अभी, जो एक भाई ने इस्लाम इसमें इधर ही छोड़ा, फिर और भी भाई आए, तो जो यानी बॉर्डर लाइन पे रुके हुए ना, उनको काफी हिम्मत मिलती है कि यार मतलब हम अकेले नहीं है जो छोड़ रहे हैं, तो कई सारे लोग छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छूट रहा है। सर बॉर्डर लाइन पे समथिंग 90% मोमिन है। वो तो बहुत जबरदस्त। और कुछ कहेंगे आप? जी बस आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग का चैनल देख के कम से कम इस झंझट से बाहर निकल गए। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा साहिल भाई, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो पारा किसको कहा जाता है, आप जरा बतला दें। पारा जो है ना, असल में अगर आप कुरान देखो तो ये काफी मोटी किताब है और बड़ी किताब है। तो इसको 30 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसको पारा बोला जाता है। हाँ, तो 30 पारे हैं। स्टार्टिंग के पारों में जो है वो बड़ी बड़ी सूरतें आपको मिलेगी। फिर जैसे जैसे पारा आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सूरत है यानी चैप्टर्स है, उसकी साइज, उसकी लेंथ जो है वो कम होते जाती है। फिर एक बाद में सबसे लास्ट पारा आता है जिसमें कई सारे सूरतें हैं जो छोटे छोटे हैं। तो 17 पारा, यानी आप सोचो कि आधे से ज्यादा कुरान इन्होंने हिफ्स कर लिया था। हिफ्स मतलब उन्होंने याद कर लिया था, उसको बाय हार्ट कर लिया था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि भाई जो है वीडियोस हमारी देखे, हालांकि उनके दिल में पहले से डाउट था अहादीस को लेकर, और जब ये मदरसे में पढ़ रहे थे तो इनको बेचारों को चंदा इकट्ठा करने के लिए तो घुमाया जाता था, और आज भी बेचारे घूमते हैं कई सारे। वो जुब्बा पैजामा और टोपी होती है, गांव से आते हैं शहर में, मुंबई जैसे शहर में भी आते हैं, एक हाथ में किताब वो होती है, रिसिप्ट बुक होती है। वो बेचारे भटकते रहते हैं। फिर उसमें जितना कलेक्शन वो लोग करते हैं उसमें उनका भी कुछ परसेंटेज उनको दे दिया जाता है कि भाई आप अगर सर बच्चे का परसेंट नहीं रहता है, मौलाना को 40% रहता है। अच्छा, जो बच्चा लेके आया वो मौलाना को 40%? हाँ बच्चे को कुछ नहीं रहता, जो मौलाना के साथ में आया ये मौलाना रिसिप्ट दे के भेजा है, 40% उसका है, बाकी 60% मदरसा। ये देखो 60%, यानी मौलाना को 40% जो आप चंदा देते हो, और उसके बाद जी 60% मदरसा 60% जाता है। जी, और वो घूमने वाले बच्चे को 1 रुपया नहीं मिलता है। जी उसकी तो तशरीफ भी चली जाती होगी कई मर्तबा। जी जाता ही है ना? बहुत बार होता है, वो तो बहुत बार होता है मदरसा में, तो वो आम बात है सर। हाँ आम है ना एकदम। मदरसे में फिर भी हमारे मोमिन हजरात जो है, जो मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं, वो इतना मालूम पड़ने के बाद भी वो लोग भेजते हैं, तो ये बड़ी अजीब बात है यार। जी बिल्कुल, ऐसा ज्यादातर गांव के बच्चे रहते हैं सर, और क्या किया जाएगा। हाँ, वो गरीब घराने से आते हैं, इस वजह से उनके पास उनकी मजबूरी भी होती है।
जी जो हाफिजों के उस्ताद होते हैं वो देखते हैं कि अल्लाह ने पारे को 30 जगह पे डिवाइड कर दिया है, 30 चैप्टर्स में, तो क्यों ना मैं पारा जो पढ़ते हैं बच्चे उसके पिछवाड़े को 3 जगह से डिवाइड कर दूं, तो कर देते हैं फिर। जी सर, ये तो बहुत हाँ गलत है, अब क्या किया जाए इसके लिए। सही है, बहुत अच्छा लगा हमारे शमीम हम साहब लोग के आप अंदर आए। तो उतनी सलाहियत नहीं है सर, लेकिन आप लोग के अंदर उतनी सलाहियत है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ये ताला हम जरूर खोलेंगे। जी शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया शमीम साहब, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, और हो सके तो जो आपके दोस्त अहबाब है जिन्होंने हिफ्स भी मुकम्मल किया है उनको भी बोलिए कि कभी स्ट्रीम ज्वाइन करे। जी मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा मैं। असलम शेख साहब, यार यहाँ पे तो बारिश आ गई है हमारे एक्स मुस्लिमों की। बिल्कुल, मैं बड़े गौर से सुन रहा था, ये बंदे तो बहुत, क्या कहा जाए इनके बारे में, 17 पारे, यानी मैं बहुत ताज्जुब से इनकी बातें सुन रहा था। सही बात है। और कहीं ना कहीं 8 पारों का हाफिज कुरान मैं भी हूँ साहिल भाई, और फिर तर्क हाँ, है कर ना। दिया, अब सिर्फ मीनिंग पर ध्यान देता हूँ, मीनिंग पढ़ो उसी में, हिफ्ज करके क्या होगा यार। और जो मीनिंग पड़ेगा वो तो शॉर्ट शॉर्ट निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, अगर जो पूरा सूरह अगर तूर ज्यादा देखिएगा, पड़ेगा। हाँ सूरह तूर देखना आप, व तूर व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मसजूर। अब क्या है, यहाँ पे तूर की बात चल रही है। सबसे पहले तूर एक पहाड़ है, जी। उसके बाद तूर की वह दाल। तूर, नहीं नहीं तूर की दाल नहीं है, जब पहाड़ है तुअर मसूर की की दाल दाल आती नहीं है ना। यार पता है। तूर हाँ, जो बोलिए, पहाड़ है जोक मार रहा था। जिसपे मूसा को कलाम दिया गया, हाँ तूर की बात चल रही है, वह तूर, फिर उसके बाद वह किताबी मस्तूर। अब देखो एक किताब तरफ बात आ गई, उसके बाद फिर रक्ति मंशूर, उस वल बैतिल मामूर। अब देखो अर्श के ऊपर की बात चलेगी, मतलब कोई रब्त अगर साहिल भाई देखा जाए जरा भी रब्ते नहीं है। कोई पहाड़ की बात चल रही है, फौरन हाथी की बात आएगी, उसके बाद फौरन आ जाएगा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। क्या यानी यार। वो मेरे को तो जब ये मोमिन लोग ये जो बोलते हैं ना कि कितनी फसाहत और बलागत है इस कुरान में, तो मुझे बहुत हंसी आती है यार। सही बात हाँ, है। ये हंसने वाली ही बात है। तो बहुत बड़ा थैंक्सफुल यार मोहम्मद साहब जो थे उनको, कि वो आए जिसकी वजह से हम लोग हंस पा रहे हैं खुलकर। बिल्कुल। हाँ, जी बहुत बहुत बाप रे शुक्रिया बाप, मोहम्मद ये साहब भी आपका। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया आइल शमीम साहब, साहब, आप आपके आए। आपके चैनल पे मैं तो देख रहा हूँ धड़ाधड़ एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है, बरकतें ही बरकतें दिखाई दे रही है, बरकतें ही मकबूलियत ही बरकतें हैं। मकबूल, हाँ मकबूलियत ही मकबूलियत को छुए जा रहे हैं। अब यार आप पीरी मुरीदी अल्लाह शुरू कर दे ताकि मैं भी बैत हो अल्लाह जाऊं आपके इसे, यहाँ। अल्लाह इसमें बरकत दे। और हाँ, आमीन आमीन। आमीन। अल्लाह इस मुस्लिमों रात की दुगनी। तादाद में बरकत दे। शमीम साहब का शायद कैमरा ऑन हो रहा था, इस वजह से मैंने उनको बैक स्टेज कर दिया। यार कोई भी एक्स मुस्लिम अगर जुड़ता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरे में पट्टी शट्टी कुछ लगा दिया करें, स्टिकर स्टिकर, ताकि गलती से आपका चेहरा जो है वो नजर ना आ जाए। अच्छा उसमें एक ऑप्शन और भी आता है ना, सेटिंग में जाइएगा तो फ्रंट की जगह बैक बैक कैमरा। कैमरा पर वो लगा दीजिए, तो उसमें सेफ्टी रहती हाँ है। वरना फिर हाँ, कोई ये भी पट्टी सही वगैरह है, लगा दीजिए कैमरा पे तब आइए। पट्टी लगा दे, ये सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल। हाँ, मगजमारी नहीं चाहिए। जस्ट सिंह कह रहे एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड शुड रीड कुरान एटलीस्ट ट्वाइस thoroughly, the world will become a peaceful
in a safe place to live. 70% मोमिन gone. Very true. कि सब जन जो है वो जितने हमारे मोमिन भाई है ये कोशिश करके जरा कुरान को माने के साथ पढ़े और खुले दिमाग से पढ़े, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई इसमें वाकई में है कुछ या नहीं है। तो ये काम आप जरूर करें, जैसे कि जज सिंह साहब ने कहा है। बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि आज जो है एक से बढ़कर एक हमारे लोग जो है वो इस्लाम से निकल रहे हैं और आके अपनी स्टोरी भी बता रहे हैं। शाहिद खान साहब जुड़े हैं। जी शाहिद खान साहब, कैसे हैं आप? ओए होए 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 होए, क्या डेंजर आदमी को ले लिया है। शाहिद भाई सलाम वालेकुम। अच्छा डेंजर है। वालेकुम सलाम। ये एडम सीकर कहाँ चले गए? अरे देखना फिर साहिल भाई, अभी देखना। हाँ जी शाहिद भाई बताएं, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं। एडम सीकर निकल गए क्या? नहीं उनसे... हाँ थोड़ा डर गए आपसे, तो हम लोगों ने चाहा कि चलिए हम ही लोग गुफ्तगू कर लेते हैं, अगर आपका एतराज ना हो कोई तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअल में जो टॉपिक चल रहा है उसी पे बात करूंगा मैं। तो अगर आप साहिल भाई ऊपर बैठे आप उनसे मुखातब हो जाएं। जी साहिल भाई ऊपर बैठे उनसे मुखातब हो जाएं। ठीक है साहिल भाई। ठीक है साहिल भाई, देखिए 733 अगर मार्क को खोलेंगे तो उसमें जो जीसस है उन्होंने भी मार्क कहाँ से आ गया? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज होती है एडम सीकर कुरान। अरे तो अभी एडम नहीं है ना, मैं हूं ना इसमें। मार्क कहाँ से आ गया भाई? अभी तक इसलिए तो हमने आप अरे रुको तो सही, अभी तक हमने बुखारी, मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, इब्ने माजा और ये कौन सी मुस्नद अहमद, हाँ मुस्नद अहमद, नसाई, ये सब अभी तक हमने हदीसों की किताब के नाम सुने थे। तिरमिजी है, इब्ने हिब्बान है, आ गया तिरमिजी, हाँ इब्ने हिब्बान है। ठीक है सुना है आपने ये सब। अब ये भी सुन लो, मार्क भी सुन लो फिर थोड़ा मुस्तदरक को ये मार्क दे रहा होगा साहिब भाई, मुस्तदरक हाकिम वगैरह जो है। एक मिनट शाहिद भाई एक मिनट, ये साहिल भाई मुस्तदरक हाकिम जो होगी, अल मुस्तदरक अल हाकिम, तो उसके बारे में ये मार्क कह रहे होंगे। बाकी मार्क कोई हदीसों की किताब नहीं है भाई। मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, ऐसा झूठ ना बोल, खुदा के वास्ते लिल्लाह ऐसा जुल्म ना करो। जीसस ने भी थूका था, तो उनके बारे में क्यों नहीं सुन सकते आप? नहीं वो ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये तो बताओ कि आपका जो पहला जो आप पे सवाल बनता है वो ये है कि अगर आपके रूह अफ़ज़ा में रसूलुल्लाह थूक दे तो आप उसको घोल के पी जाओगे? तो मैं बता देता हूँ पहले, जो टॉप पर्सन होता है ना उसको हर कोई समझता है कि इनका थूक भी पाक है, उस तरह से होता है। और जैसे ही जीसस ने तो आप पियोगे ना गोमूत्र? अच्छा गोमूत्र पीते हो आप? गोमूत्र हमारे जितने भी हिंदू भाई है भाई सुनो नहीं तो वो सुनना पड़ेगा ना। तो यही सुना ना, पहले आप अपनी सुनो ना मेरे भाई, पहले आप जो है अपना खुद का नजरिया तो बताए पहले। आप वो रूह अफ़ज़ा के गिलास में थूक डाल के दे रसूलुल्लाह तो पी लेते ना? 100 करोड़ हिंदू भाई हैं तो वो सभी गौमूत्र पीते हैं। अरे वो बाद में सवाल करना, पहले आपसे सवाल है हर किसी का डिपेंड करता है या नहीं पियोगे। देखो ठीक है मैं बता रहा हूँ, अगर कैटरीना कैफ के मुंह में मुंह डालोगे तो उसका थूक पियोगे कि नहीं पियोगे? तुम कैटरीना कैफ के मुंह में मुंह डालोगे तो भाई ये कैटरीना कैफ के मुंह में पहली बात तो मैं क्यों मुंह डालूंगा, और दूसरा अगर मुंह डाल भी दिया तो मैं थूक क्यों पीऊंगा उसका भाई? अच्छा ये कौन सी फैंटेसी हो कभी क्या लेवल है यार? कैटरीना कैफ को क्या लेवल पे जा रहा है? नहीं स्मूच नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में। नीचे का तड़पन नहीं लिया है कभी क्या? अरे बाप रे बाप, ये देखो गाइस, शाहिद भाई मैं पूछ रहा हूँ कितना वही मैं बताना पढ़े लिखे हो, पहले ये बोलो। मैंने बहुत कुछ करा है, वो अभी आप रहने दो। कितना एक सिर्फ बताओ ना, मेजर आपका क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने पीएचडी की है। क्या की है? आप जो मिसाल दे रहे हो ना वो रिलेटेड टू सेक्स है, यहाँ पे नबी की बात चल रही है और ये मर्द है ना कि आप यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। सेक्स और ये सारी चीजें वो किस में होता है? ये एक जोन में जाया जाता है। भाई शाहिद भाई वो मौका देता हूँ भाई, मतलब गाइस आदमी को अगर डिफेंड करना हो
कसम से बोलता हूँ यार, गजब यार, आदमी गजब। को क्या मैच करता भाई। बोलता है कि कतरीना कैफ के मुंह में मुंह डालोगे तो थूक पियोगे क्या नहीं पियोगे। कैटरीना कैफ को भाई देख रहा क्या लेवल है यार। और ये इसने साहिल भाई पीएचडी किया है, मतलब हाँ क्या बताएं ये पीएचडी। ये हाल है भाई हमारे पीएचडी मोमिन साहब का, कि चूंकि आप वाइल्ड, इसीलिए मैंने कहा था कि थूक जो है ना, इसके लिए मैंने जब स्टार्टिंग अपनी बात रखा था, स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि थूक जो है वो दूसरी जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, जहां तक इन्होंने स्मूच की बात की है या फ्रेंच किस की बात की है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो है आपका मुंह खोल के बोल रहा है कि मैं थूकती हूँ या मैं थूकता हूँ और उसको आप पी लेते हो। छी, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे यार। हंसी आ रही है साहिल भाई, मतलब इसने पीएचडी जो की है तो कहते हैं कि पिछवाड़ा हिला डाला, इसका फुल फॉर्म होगा पीएचडी, पिछवाड़ा हिला डाला। भाई कसम, सैल्यूट भाई सैल्यूट, पिछवाड़ा हिला डाला भाई। तुम पीएचडी। भी रसूलुल्लाह के साथ जो है ना फ्रेंच किस करना भाई, शाहिद भाई। देखो मैं पहले बताना यही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले ये समझो किस जोन में जाया जाता है। जो गोमूत्र पी लेते हैं उनका भी क्या जोन होता है। मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ ये मैं बैसाखी, नहीं पीऊंगा। नहीं बैसाखी, तुम्हारी जो बैसाखी है उनको तोड़ा जा रहा है। तुम्हारी बैसाखी कौन है? बैसाखी हिंदू भाई है, ठीक है, तोड़ना को तोड़ा जा रहा है पहले। हाँ तो बैसाखी तो तोड़ ले पहले, बैसाखी को तोड़ ले दो भाई। गोमूत्र पियोगे? ये बता दो, गोमूत्र पियोगे? मैं पूछ रहा हूं, आप पियोगे? नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। क्यों? आपके रसूलुल्लाह ने तो ऊंट का पेशाब पिलाया है। अलग जोन होता है भाई, गोमूत्र पीने वाले लोग होते हैं, उनका अलग जोन है। मेरी भाई कंटिन्यूअसली बोलते मत जाओ, सुनो पहले और उस हिसाब से जवाब दो। एक खाली 2 सुपर चैट इससे रिलेटेड आए हैं। टीवी वाला मौलाना कह रहे पीएचडी इन थुकन ठुकाई कहे है क्या है। अनुराग कह रहे मोमिनों का अलग फेटिश है, इतना भारी फेटिश है भाई, सोचो। और शुगर एंड स्पाइस कह रही हैं दिस इज फॉर माय फेवरेट मुर्तद, एंजॉय। थैंक यू शुगर एंड स्पाइस जी। और टीवी वाला मौलाना कह रहे आप तो हंस रहे, आज तक कितने रुलाए हुजूर ने। और टीवी वाला मौलाना कह रहे मैं तो 80% कहता हूं किसी को नहीं छोड़ता, कौन पूछेगा। सही बात है। ओके शाहिद भाई, आप ये बोलो कि आपके रसूलुल्लाह ने तो कैमल यूरिन भी पिलाया है, आप होते तो पीते ना? मैंने कहा ना वो जोन, वो अलग बात। गौमूत्र क्यों नहीं पीते फिर सब लोग? 100 करोड़ मतलब लोग। मैं वही बोल रहा हूँ। आप ये बता रहे हो, एक सुनो मेरी बात सुनो। मतलब आप ये कह रहे हो क्योंकि कोई दूसरा कुछ ऐसा काम अगर करता होगा इस वजह से मेरा यह काम करना सही है? नहीं है, मैंने बोला ना नहीं है। मैंने कहा ना कुछ लोग तो फिर आप ज्यादा रेस्पेक्ट, आउट ऑफ द रेस्पेक्ट चले जाते हैं। अब जो सेक्स होता है ना उसमें भी यही सेम चीज होती है, वो आउट ऑफ द रेस्पेक्ट हो जाता है। यहाँ चलो मुंह में थूकता है कोई सेक्स में? हाँ होता है। जॉनी सिंस का वीडियो देखो, अभी दिखाता हूँ, बोलो लिंक सेंड। आप देखते हो जॉनी सिंस की वीडियोस? हाँ देखते हैं, क्यों नहीं देखते? कहाँ लिखा मना कहाँ लिखा, ये दिखा दो चलो। अरे बाप रे बाप, ये नया इस्लाम लेके आया भाई। दिखा दो भाई। नजरों का जिना किसको कहते हैं शाहिद भाई? नजरों का जिना आपने नाम सुना या पहली बार सुना? नजरों का जिना कहाँ है लिखा है ये तो बताओ। नजरों का जिना आपने नहीं सुना है? कहाँ लिखा है? आंखों का जिना, नजरों का जिना, जबान का जिना। भाई वो वाली आयत पेश करो जहां अल्लाह कहता है कि जिना के नजदीक भी ना जाओ। तो नजदीक थोड़ी जा रहे हैं, देख रहे हैं उसके दूर से। वो तो अमेरिका में हो रहा है भाई, यहाँ इंडिया में। जो शख्स रूए दुनिया में अपनी आंखों को हराम से पूर करेगा, कल बरोज़े क़ियामत अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग में झोंकेगा। क्या आपने ये रिवायत नहीं पढ़ी? तो ये हराम कैसे हो गया? वो तो हलाल कर रहे हैं ना, वो तो पूरे अमेरिका में उनका कल्चर है, ये तो वो फॉलो करते हैं। शाहिद भाई आप एक काम करो, आप जाओ शाहिद भाई एक काम करो, आप जाके कोई एक मौलाना से एक फतवा लेके आओ कि अभी से मोमिनों के लिए पॉर्न देखना हलाल है। और देखो एक रिवायत भी आ गई है हमारे इमाम मुर्तद आजम साहब ने। मौलाना लिखा है क्या? मौलाना से ही पूछना। अरे ये लो आपके सामने सही मुस्लिम की रिवायत है यार। Abu Hurairah reported Allah's messenger as saying, Allah fixed the very portion of adultery which a man will indulge in
there would be no escape from it. The adultery of the eye is the lustful look, and the adultery of the ears is listening to voluptuous song or talk, and the adultery of the tongue is licentious speech, and adultery of hand is the lustful grip, and the adultery of the feet is to walk to the place where he intends to commit adultery, and the heart yearns and desires which he may or may not put into effect. हाँ भाई, रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आंखों से लस्टफुल देखना भी ये जिना है। ठीक है, ये कब लिखी गई थी ये किताब, बता दोगे थोड़ा सा? यार तुम मानते हो हदीसों को, नहीं मानते हो? जब कुरान लिखा गया था। नहीं, ये 300 साल बाद लिखी गई। अच्छा, जब कुरान लिखा गया था मैडम भाई, 733 मार्क ओपन, जब कुरान लिखा गया था। मार्क 733 खोल लो यार। मैं भी खोल देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, मैं खोल देता हूँ। तोतला भाई, ये तोतला सेट है ये। आप पहले ये बता दें आप। नहीं, 733 खोल लो फिर अपन। बिल्कुल खोल देता हूँ सर, कोई मसला ही नहीं है। मार्क, पहले ये बता दें। बाइबल सर बिल्कुल खोल देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है, मुझे पता है वहाँ पे क्या है। हाँ तो मसला अभी हल कर देते हैं। वो किसी ने पिया नहीं, एक अंधा था, यसु मसीह जो खुदा है खुद, उसने अपनी थूक लगाई, उसको अंधे को आंखें दे दी, क्या मसला है? खुदा ने दी, मुंह में उसको पिलाया नहीं, क्या उसको पिलाया? मुंह में थूक दिया। अरे पिलाया, गुंगा था उसको जुबान दे दी, पिलाया। लो अरे भैया भाई, खुदा आया उसने किया भाई, उसने कहा तो नहीं पियो, किसी ने पकड़ा तो नहीं, ये अलग। अरे खुदा ने खुद किया, खुदा आया खुद। अच्छा तो खुदा को उसने जुबान दे दी, आंखें दे दी, ऐसा मिरेकल कर दो ना, कोई मसला नहीं है। लटका तो क्यों दिया फिर? अरे फिर वही बात, ऐसा मिरेकल कर दो तो मान लेंगे ना। सूली पे क्यों लटका दिया ये बता दो। वो भी उसने खुद का तो 2 टुकड़े कर दिए। तो भाई क्या मसला, कौन सा टुकड़ा किसने देखा? ये तो लोगों ने देखा, कितना ग्रुप था इसके देखने के लिए। हाँ वो देखा है, मल्टीट्यूड। भाई तुम बताओ क्या ईसा रूहुल्लाह नहीं थे? बोलने लगी, मेरी बहन बोलने लगी। अरे भाई कितने लोग थे? वीडियो देखा? अच्छा वो वीडियो देखा, लोगों ने देखा था? अरे भाई कितने लोगों ने देखा था? अरे मैंने देखा, यूट्यूब पे डाला है। कितने लोगों ने देखा था ये? अरे 1 लाख लोगों ने देखा, मेरे यसु वीडियो डाला है यूट्यूब पे जाके देख। ओके सो व्हाट, देख लो ना थोड़ा सा एक बार। भाई सो व्हाट? हाँ तो सो व्हाट क्या? अरे इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। अरे भाई जो लोग नहीं मानते वो नहीं मानते, क्या मसला है? क्या करूं, उनको कत्ल करने जाऊं? मेरी बहन बोलने लग गई वाला वीडियो देख लो एक बार। भाई क्या करूं, जो नहीं मानते क्या करूं? नहीं मानते ना, अरे मान जाओगे ना। अरे तो अभी ये बता दो ना, तुम क्यों देख रहे थे लस्ट? नहीं देख रहे थे ना, हिल अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ सिंपल, एक बार वीडियो देख लो। सिंपल बात करो, एक श्योर कम यार, एक श्योर कम। मुझे ये बात बताओ कि आपके यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ जो कि अंधा था, उसकी आंखों पे थूक दिया, बल्कि मट्टी में थूक मिला के लगाया और उसकी आंखें आ गई, फिर भी किसी बंदे ने यसु की थूक को पकड़ के अपने ऊपर नहीं लगाया, यसु का पेशाब नहीं पिया। यहाँ पे दूसरी साइड पे एक बंदा है, ह्यूमन, यहाँ पे तुमने कहा सूली पे क्यों चढ़ाया? इसीलिए चढ़ाया कि ब्लास्फेमी का केस डाला, कि उसने अपने आप को खुदा का, द ओनली केस जो उसके ऊपर डाला वो यही डाला कि उसने अपने आप को खुदा कहा, इस बात के ऊपर उसको सूली पे चढ़ाया। ठीक है, तो एक खुदा जिसने प्रोक्लेम किया कि वो खुदा है, उसको सूली पे चढ़ाया, जबकि उसने काम क्या किया? उसने थूक लगा के एक की आंखें दे दी। आप मुझे बताओ, मोहम्मद की थूक जब लोगों ने अपने अंदर पी रहे थे, क्यों पी रहे थे? जरा वो मुझे बता दो। यार खुशबू आती है, आपने खुद ही कहा है यार। आप सिंपल सी बात बता दो यार, उसने क्यों किया? थोड़ी देर पहले कह रहे थे अभी मोहम्मद की थूक लोग लगा के। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे भाई मुझे वीडियो नहीं देखना होता, मुझे यहाँ पे बताओ। आपने आयत दी, मैंने आयत पढ़ दी ना, अब मुझे आप बता दो। आपने घबराना नहीं है, पहले। अरे भाई घबराता है मेरी जूती। अरे तू वीडियो चला लो। भाई वीडियो हम नहीं चला रहे, आप अपनी बात करें। हालत खराब हो गई, मेरी बहन बोलने लग गई। यार साहिल, ये लोग स्टेटर बंदा है यार, कितनी इनकी मौत बनी हुई है यार। अच्छा मैं यार देखो, इतने डरते हैं ये लोग, आयत भी लेके आएंगे, ठीक है, हम उसके ऊपर बात भी कर देंगे, जवाब भी दे देंगे, फिर भी रोना।
अच्छा, ये अगर वहां पे जाते भी बाइबल पे, असल में मोहम्मद ने हर काम जो है ना वहां चोरी चकारी किया। मैं तो ये दिखा रहा हूँ यार, दिखा दिखा थक गया हूँ। बाइबल से उठा के चोरी किया मोहम्मद ने। लेकिन वहां पे अगर वो जो बंदा है जो कह रहा है कि मैं खुदा हूं, उसने आंखें निकाल के डाल, आंखें दे दी, यानी एक अंधा था पैदाइशी, मल्टीट्यूड्स के अंदर बैठे, मल्टीट्यूड मींस ढेर सारे लोग बैठे हैं, उसके बीच में एक अंधा आया, उसने अपनी थूक लगाई, उसको आंखें दे दी, उसको आंखें, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। ठीक है, अब इतने ढेर सारे लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ठीक है, कोई और माने या ना माने डज नॉट मैटर, हमने कंपैरिजन ही करना है ना, अगर इन्होंने कंपैरिजन करना है तो। मुझे ये बताएं, यहाँ पे मोहम्मद जब थूक रहा था और मुसलमान अपनी बॉडी पे लगा रहे थे, उसका पेशाब पी रहे थे, कौन से मुसलमान के साथ मिरेकल हो रहा है भाई? मुझे इतने मुसलमान थूक लगा रहे हैं, मोहम्मद खाने में थूक रहा है, मोहम्मद आटे में थूक रहा है, भाई उसने तो नहीं कभी थूका। अब अगर कोई बंदा थूक लगा के किसी को अंधे को आंखें दे देना, तो भाई उसकी थूक आंखों पे लगा लो यार, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान इंडिया में जब ये लोग, ये जिस टाइप के गंदे लोग यहाँ पे आते हैं, ये जब क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं ना, इनको जब कभी चोट लगती है तो ये लोग अपना ही मूत अपने पाँव के अंगूठों पे फेंकते हैं। ये तो इनकी हालत है, और ये लोग हमें बनाएंगे। यार साहिल, ये लोग और ये एक जी बोली प्लीज। भारी मोमिन था, बोलता है कि पॉन देखना किसने मना किया है? जरे सामने ले ये भागे क्यों मैं है? तो देखता हूँ जॉनी सीन्स को। ये भागे साल इसी में वजह से था। 17 की 32 में भी लिखा हुआ है कि जना के और जानी के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा फेल है। तो इनसे जरा पूछ ले कि हाँ। ये मुझसे जनी शरीफ फरमाते हैं कि नहीं। फरमाते होंगे, जब जॉनी सीन्स को देख रहे हैं तो जॉनी सीन्स को देख देख के मारते होंगे। तो हजरतुल अल्लाम से पूछिए जरा, उनको ऊपर लाएं बुराक पे सवार करके। ये हमारे भाई से एक बात हो गई थी, फिर से आए ये हमारे इतने प्यारे भाई मुस्लिम साहब। जी मुस्लिम साहब। जी यार, आप बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना। ये क्या था भाई? ये क्या था? प्यारा बोलता है यार ये। यार इसको बिल्कुल फ्रंट पर लाओ। ये कितनी औसम बातें करता है, कितनी प्यारी प्यारी बात करता है ये। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? अरे ये क्या खाना ही ना बना रहा है क्या भाई? मैं कह रहा हूँ कि आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? ये इतना आवाजें इनका फोन चार्जिंग में लगा, मेरे को लगता है वो चार्जिंग की आवाज आ रही है साथ में। ओ भाई, कब से मैं अपनी सेटिंग देख रहा हूँ कि क्या हो गया मेरे मोबाइल में, ठोक रहा हूँ अपना मोबाइल को मैं कि क्या हो गया मेरे मोबाइल में। साउंड आ रहा है किस तरफ से? इसको म्यूट किया, अब क्या किया है? उसका साउंड खत्म हुआ थोड़ा सा। सुने, सुनाए, सुनाओ ना। आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? मुस्लिम सुनाओ ना। मैं सवाल कर रहा हूँ यार आपसे। सुनाए ना प्यार प्लीज। से बोलो ना, थोड़ा प्यार से बोल दो ना। आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? साहिल यार अपना कलमा पढ़ देना यार, तो लास्ट टाइम सिखाया था मैंने। हाँ फिर से एक बार। ला इलाहा इल्ला इल्ला आदम आदम, साहिल ला और इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल्लाह। रसूलुल आदम, कलमा खराब कर दिया आपने यार। अच्छा सॉरी, रसूलुल आदम। जी रसूल देखा, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? जो ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं इस रिलीजन नहीं 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 नहीं, जवाब दें जवाब दें जवाब दें। किस दिया ना रिलीजन मेरे को भाई, बिलीव करते कलमा हैं? भी पढ़ के दिखा दिया। आप किस रिलीजन को बिलीव करते हैं? आदमी रिलीजन। देखा, कोई जवाब नहीं। आप एक दिया एथियस्ट ना हैं। आदमी रिलीजन, उसका कलमा आप है एक ला एथियस्ट हैं। इलाहा इल्ला आदम साहिल फंस गया, साहिल फंस गया। साहिलुर रसूलुल आदम, ये हमारा आप एक एथियस्ट हैं। इसमें। आप एक एथियस्ट हैं। अच्छा, ये एथियस्ट। तुम ही हमारे ऊपर थोप दिए।
ये बताएंगे कि तुम क्या हो। अच्छा सुने जैद पटेल से कब आप डिबेट करेंगे? ले आ, अभी ले आ, अभी ले आ। मैं कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदा ने अपनी। यार ये एंड वाला एंड क्यों खाता है यार? आप लोग एथियस्ट हैं, समझ आ गई? ले आ, जा जैद को ले आ अभी। आप जैद पटेल से अगर जैद में हिम्मत है ना तो उसे अभी के अभी लेके आ, नहीं तो वो एक नहीं 10 बाप की औलाद है। जा, उसने आपको 10 बाप की औलाद है, अगर तू ना ला सका उसे भी। अगर जैद पटेल आ गया तो उसका नाम जैद पटेल, नहीं आया तो नाजाज पटेल। आप लोग उसकी नॉलेज से जेलस हैं। नाजाज पटेल, वरना उसका नाम है नजायज पटेल। जा उसे लेके आ, अगर तू एक बाप की औलाद है तो लेके आ अभी के भी। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, सब मेरा हैंडसम जाएगा और लेके आएगा जैद पटेल अब को। पहले लेके आना भाई। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो आपके पेरेंट्स भी तो एक्स मुस्लिम होंगे, मुस्लिम। अरे तू पटेल को लेके आ साले। भाई मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है, ठीक है? तो फिर उसके बारे में बाकी क्यों रहा है यहाँ पे? क्योंकि उसने आपकी बेइज्जती कर ली। कहाँ बेइज्जती आप कर दोनों ली? जेलस हैं उससे। जेलसी और साहिल, इसको सब पता है यार। ये कहाँ से आया? आप लोग डिबेट हार गए उससे। भाई आप एक काम करो, एक तो आपके यार नहीं, कहीं और से आ रहा है, किसी और के माइक से आ रहा है। असलम भाई के वहां से तो नहीं आ रहा है। मैं म्यूट करूं मैं? असलम भाई के यहाँ से। असलम भाई के यहाँ से। असलम भाई आप निकल के जाएं, कहीं और से आए। कहीं और से वापस आए। असलम भाई शोर शराबा कर रहे हैं। असलम भाई आप बाहर जाएं और वापस आए। लाला जी, मकाम पैदाइश एक ही है, वो तब्दील नहीं हो सकता। नहीं यार, उसकी बात नहीं कर रहा था यार। अरे यार ये जिसके दिमाग में पता नहीं क्या लगा हुआ ना, इसको भी वापस जाए, दोबारा आए। हाँ, ये मैं ये कह रहा था वो मुस्लिम भाई को कि अभी आपका बॉयफ्रेंड आपका इंतजार कर रहा होगा कॉल पे, आप जरा उनसे बातें करें, आज आपके बस की बात नहीं है। मेरे बाबू ने थाना थाया। हाँ, थोड़ा बाबू थोना तल्लो, थोड़ा बाबू थोना तल्लो, प्यार मोहब्बत वाली बातें तल्लो। अरे यार ये बड़ी धमकियां दे रहा है। प्राइवेट चैट में बंदा ये जवाब आया, मुझे एंट्री दे, जल्दी एंट्री दे। भाई साहिल भाई ये आज आपको खेड़ देगा। साहिल भाई आज आप गए। नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इससे हार मान चुका हूँ भाई। भाई आज आप गए, ये वो खेड़ देगा आपको, उड़ा के रख देगा आज आपको। कह दिया उसने, प्राइवेट चैट में तो बोल दिया। साहिल साहब आज इसने आपको खेड़ के रख देना है, इस्लाम साबित कर देना है इसने। साहिल साहब तुमने जो पेशाब वाली हदीस दिखाई है ना, उनमें नफीसा अली कह रही है, या अल्लाह इन काफिरों को अकल दे विद 2 झंडे। नफीसा आपा, नफीसा दीदी, नफीसा बाजी, आप प्लीज टीम ज्वाइन करिए और हमें बताइए कि ये जो आज का टॉपिक है इस पे आपको क्या कहना है। हाँ मैं आंसर दूंगा ना। तुमने जो बोल रहा हो ना पेशाब वाली, तू कभी रेफरेंस दिया है? आज तक कोई रेफरेंस दिया है अपनी बात का? हाँ कभी दिया? तो दूंगा ना। उस दिन तेरे से कितने रेफरेंसेस मांगे, एक भी नहीं दिया तूने। वही वाली जो तुम हदीस दिखा रहा हो उसका आंसर तो ले लो, और पेशाब वाली हदीस का आंसर दूंगा। सबसे पहले ये बोल मेरे भाई, प्राउड मुस्लिम, मेरे प्यारे भाई, अगर तुम्हारे गिलास में शरबत में रसूलुल्लाह थूक दे, पिचक दे, या तुम्हारे खाने की हंडी में पिचक दे, पिचकारी मारे, वो खाओगे, पियोगे? क्या पेशाब? नहीं, पेशाब वाली जो हदीस है ना, 3 हदीस है। अरे थूक पे बात होगी, अभी बाद में पेशाब की बात करेंगे। अब भाई उनके मुंह से क्या निकलता था क्या नहीं, लेकिन उनके मुंह से जो निकलता था उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, थूक की बात। मैं बताता हूँ, एक सुनो। अब बात है कि पहले सवाल का जवाब, पियोगे या नहीं पियोगे? किस चीज के लिए? खाली बिली में? तुम्हारे रूह अफ़ज़ा के गिलास में रसूलुल्लाह थूक दे और तुम्हारे नहीं ना खाने मुबारक में, बिना बात के नहीं थूकते। वो जो हदीस तुमने दिखाई वो बच्चे से मजाक ले मेरे भाई, अरे मेरे भाई सुन ले थोड़ा।
हाँ, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे हंडी में अगर थूक दे रसूलुल्लाह तो खाओगे, और गिलास में पानी में थूक दे भाई तो पियोगे? क्यों थूकेंगे, पहले इसका आंसर तो दो, क्यों थूकेंगे? नहीं, उनकी ये मर्जी। नहीं कोई नहीं थूकेगा नहीं बिना बात के चलो कोई। ये लो, ये देखो क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है थूका मोहम्मद ने, बताओ जरा क्यों, क्यों का आंसर दो, हदीस पर और क्यों का आंसर दो। ये हदीस गलत होगी ना नीचे से, सही हदीस हदीस थोड़ी ना गलत होगी होगी? ये। किस इसके किस अंदर किताब की स्क्रीन हदीस है, दिख पढ़ो। नहीं चेन रहा सही है मुझे। इसकी, हाँ, अभी आया। चेन सही किस है, किताब सारी की चीजें हदीस है, चेक करनी पड़ेंगी, ऐसी आंख बंद करके हदीस खोल के बैठ गया बस और पढ़ना किस शुरू कर किताब दिया। की हदीस है, किस किताब ऐसी की बिना हदीस बात है, के किसी की गाने में नहीं किस थूक किताब की दिया। हदीस है, अच्छा किस किताब की हदीस है भाई, ये किस किताब की हदीस है? आवाज सर क्या आवाजें खत्म हो जाती है कह रहा हो, सबकी मेरे सामने। फिर बोलो। किस किताब की हदीस है? भाई इसकी चेन देखो ना, चेन सही है। भाई किस किताब में लिखी हुई हदीस है भाई? किस किस ने कहाँ कहाँ से पास करी है हदीस ये, सर किस सारी चीजें चेक किताब करनी की पड़ेंगी, आंख हदीस है बंद मैंने करके ऐसी पूछा, खोलना, किस किताब में लिखी हुई हदीस है कट के ये? आ रही है हदीस, चेक नहीं पड़ेगी सही है नहीं है, वो खोल के बात करे यार बस। भाई किस बिना बात किताब के नहीं की थूका कहीं हदीस पर भी, है? और ऐसे कोई थूक नहीं सकता बिना बात के किसी पर भी। भाई किस किताब की हदीस है? अगर थूक लगाने पर किसी की आंख सही हो जाती भाई है किस तो उससे क्या किताब की प्रॉब्लम है? हदीस है ये? थूक ला ली मैं बता रहा हूँ ना, अगर से आंख किसी की फूट भाई गई, किस आंख किताब फूटने के की बाद अगर कोई हदीस है चीज ये? लगा के सही हो जाता किस है किताब तो की क्या हदीस प्रॉब्लम? है ये? भाई किस हाँ सही किताब की बुखारी की हदीस है, है? किसकी है? सही बुखारी की लिखा हुआ तो है ऊपर, सही बुखारी सही की है। बुखारी। ओके ओके, बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थूका किसमें है? डो में थूका है, जो वो बनाते हैं डो उसका, किसे कहते हैं? जो स्किल रोटी के लिए बनाते हैं वो होता है, ओके, क्या कहते हैं आटे में थूका है, तो आटे में थूका है। उसके बाद कहाँ पे फूटा? हाँ। देन उसके बाद किस चीज में थूका है? अबे भाई ये लिख, हदीस भी तो सही उसके होनी बाद चाहिए किस ना। चीज में थूका? थूका उसके बाद किस चीज में थूका? थूका ही किस नहीं चीज में थूका। थूका? किस चीज में थूका? अबे थूका ही नहीं, थूका ही नहीं। किस चीज में थूका? किसने कहा थूका? लिखा हुआ है तो बस बोल दिया। हाँ, बहुत क्या सारी लिखा हुआ हदीसें, है? उसके बाद किस चीज में बहुत थूका है लिखे हुए के मुताबिक? सारी हदीसें ऐसी हैं जो ऐसी अफवाहें उड़ती उसके है, वो बाद लिखी किस हुई है, चीज में ये थूका है? चक्कर में उसके अफवाह लिखी बाद हुई है, किस बेकार लिखा हुआ चीज है, में ये थूका चक्कर है? में। किस चीज में थूका है उसके बाद? उसके अंदर, पॉट के अंदर, बर्तन में, उसके बर्तन में अंदर लिखा हुआ क्या है था? इसमें तो। पॉट के अंदर, पॉट के अंदर क्या था? गोश्त रखा हुआ था, यूं क्या लिखा हुआ है इसमें तो। अब मुझे बताएं, गोश्त अबे जिसको लिखी इंसानों भी ने है या खाना नहीं तो है, देखो ना, ये हदीस में ये गोश्त अफवाह उड़ी हुई लिखी है, क्या लिखा हुआ है ये भी तो देखो। गोश्त अगर अच्छा गोश्त सुनो, जिसको इंसानों ने खाना है और रोटी जिसको इंसानों ने खाना है, इसके अंदर क्यों थूका, ये बात बताएं। मैं बताता हूँ। अगर कोई बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज पे थूका या फिर उन पे होठ लगाए, और वो उसे थूकने के या होठ लगाने से कोई एक बंदे का शरबत 1000 लोग पी लेते हैं या 100 लोग पी लेते हैं, सब लोग वहां पर बैठे हुए पी लेते हैं, तो उसमें थूकना, उसमें मुंह लगा के पीना या ऐसे बनने में सही होगा या नहीं होगा? अब अच्छा, बताओ। ऐसा नहीं होगा ना, अगर 100 बंदे अगर पी ले, 1000 अगर 100 या 1000 बंदे पी ले तो सही होगा। गया गया भूखे बैठे गया हुए गया गया पीछे गिर गए, गया, जानबूझ के थूका नहीं, ऐसे थूका, इंटरनेट गया मुंह से इसका, पानी निकली। इंटरनेट हेलो, गया। अब आवाज आ रही है? हम्म, हेलो, जी, आवाज आ रही है आवाज? अब आइए। हाँ, हाँ थूका मेरी, उसने, तुम्हारी तो आ रही है मेरे पास। जी। हाँ थूक, थूक जो है, मुंह लगा के अगर से पिया किसी पे, किसी प्याले से मुंह लगा के पिया, एक 10 बंदे पी सकते थे उस नहीं, चीज क्या को, से मुंह लगा के 1000 मैंने बंदों ने थूका पी है? लिया। उसने थूक किया मैं प्रिच वो बोल करके। रहा हूँ, अबे भाई बोलने में भी कभी कभी हो सकता है, बोलने में नहीं अरे थूका प्रिच हो, करके ऐसे थूका है, करके लगा पिया, नजर आ ऐसे रहा है, करके। प्रिच करके थूका है। अबे पहले तो मुझे ये दिखा कि ये हदीस की चेन क्या है, चेन क्या है, किस किसने पास ये ले करी है मेरा हदीस की, बच्चा, ये पहले ले दिखा। चेन, ये ले चेन, चेन पर हाँ चेन भी देखनी पड़ती है, बाकी वो भी पढ़ देखनी चेन पड़ती है, पर, ज़ईफ चेन पढ़ है। के बता, चेन पढ़ के बता। कहाँ से चेन पढ़ूंगा? जहां से तुम्हारे सामने अब हदीस, चेन यहाँ पे हदीस क्या लिखी हुई है, चेन बता। ऐसे ऐसे थोड़ी पता चलेगी मुझे, तो कोई चेन पढ़ तो कहाँ से सही ना, पास हुई है ये बताओ ना। पढ़ तो सही चेन।
तुम पढ़ के बताओ। क्यों भाई, तुमने क्या गलत है, तुमने साबित करना, पढ़ो चेन। तुम्हें चेन नहीं अबे तो पढ़नी हदीस आती? तुम खोल के बैठे हुए हो, तुम तो हदीस तो तुम खोल के तुम्हें बैठे हो। चेन ऐसे भी मैं नहीं कह रहा पढ़नी आती, तुम्हें चेन भी नहीं पढ़नी आती, तुम कैसे साबित करोगे चेन गलत है? कहाँ से पास हुई है ये पता चलेगा ना, चेक करना पड़ेगा उसे। मुझे बताओ ना, इस चेन में मसला क्या है? किसने पास करनी थी, किसने गलत करनी थी? जरा बताओ मसला क्या है इस चेन में। पहले मेरी बात सुनो, किसी भी खाने में से थूक नहीं पहले सकते मुझे कोई भी। चेन बताओ। मोहम्मद ने थूका लिखा हुआ है? अबे ये हदीस सही नहीं है या सही है ये भी तो देखना पड़ेगा, बुखारी क्यों थूका ये कुत्ती भी का देखना बच्चा है, पड़ेगा। कह दो, थूका तो कह दो बुखारी कुत्ता है। बोलो बोलो बोलो, तुम बुखारी कुत्ता। ना, मैं क्यों बोलूं, उन्होंने तो तो फिर जो बुखारी इन्फॉर्मेशन ने बुखारी ने झूठ लिखा ना। अबे भाई वहां पर जो अफवाहें उड़ती थी वो भी लिखी हुई हैं, तो ये देखना पड़ेगा अफवाह लिखी हुई है क्या लिखा हुआ है। झूठ बोलो, आंख बंद करके बोले आ रहा हूँ। बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से जोर से बोलो। लो जी, यही हिज्जत देनी थी तुमने, बस और कुछ भी नहीं था। मैं खत्म। हाँ झूठ बेटा, तुम भी बोल रहा टाटा, बाय बाय। हर वीडियो पे झूठ बुखारी बोलते झूठा हो, बोलो ना हर यार, वीडियो पे बुखारी क्यों झूठा झूठा बोलो। बोल रहा क्या प्राउड मुस्लिम बनेगा रे, प्राउड मुस्लिम है? तो क्या प्राउड मुस्लिम बुखारी को बनेगा रे, झूठा क्यों प्राउड बोलो बोलेगा? मुस्लिम। बुखारी झूठा। सुनो, क्यों झूठो तेरे से बोलूं? नहीं हो पाएगा भाई, ये तो बताओ, उन्होंने तो प्राउड मुस्लिम जो नहीं हो उन्होंने पाएगा भाई। बात करती भाई तुम तो। अच्छा एक मिनट, एक बात सुन लो मेरी, तुमने कोई बात सुनी, बात सुनने मोहम्मद के ने बाद तुम किसी सबको को बताओगे बात। थूको वाला खाना खिलाया ना। मोहम्मद ने सबको अबे थूको वाला खाना खिलाया। ये हुआ भी या नहीं हुआ ये भी तो देखो। क्या आग बंद करके पढ़े जा रहा हो तुम, हुआ है बस ना, पढ़ ले। कहाँ लिखा हुआ है हुआ? भाई ये बोल लिखा हुआ है तो पढ़ने सामने शुरू कर लिखा दिया हुआ, बस। सामने लिखा हुआ। अबे किस किस बंदे से पास हुई ये देखा तुमने? ये बताओ ना, दिखाओ ना, कहा किस किस बंदे से पास हुई। सही बुखारी किस बंदे से पास हुई है, बताएंगे? उनके पास जो बात इन्होंने किससे सुनाई है ये बात तो सुनिए। मैंने कहा किस बंदे से पास हुई है सही बुखारी, पता है आपको? भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे सुना, कुछ बात बोली या देखी किसी ने ये चेन तो ऑफ वो नरेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। हदसनी उमरू बिन अली, हदसना अबू आसिम, आगे का पढ़ो, बताओ कौन है चेन ऑफ नरेशन में। इतने सारे लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ बात को, तो जरूरी है सारी बात सही हो वो। कुरान क्यों अब सही देखना है? पड़ेगा कुरान सभी कितने बात। लोगों ने पास किया था? कहां से मिला कुरान? कुरान तो 100% सही है। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ, और सारे किधर से मुसलमान पास तो हुआ है? पूरा किस चेन ऑफ नरेशन से आया तुम्हारे पास कुरान? सीने से पास हुआ, सीने पे सीने। किस चेन ऑफ नरेशन से आया कुरान? चेन ऑफ नरेशन बिल्कुल हाँ जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट आया है हमारे पास। दिखाओ मुझे सूरह सूरह इखलास की चेन ऑफ नरेशन दिखा दो। किसकी? सूरह इखलास की। अबे भाई मोहम्मद अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, भाई मैंने कहा सूरह इखलास की चेन ऑफ नरेशन भेजो, बताओ मुझे। अल्लाह ने भेजा, फलाने ने भेजा, तो तुम्हारे पास लिखी हुई सूरह इखलास है आज की, जो के लिखी है किसने बोला? आसिम ने। आसिम ने लिखी है। आसिम से आगे से किसने ली है? हफ्ज ने। हफ्ज ने दी है तुम्हें। आसिम ने किससे ली थी? उस बंदे ने किससे ली थी? मोहम्मद तक। हफ्ज से लेके मोहम्मद तक की चेन दिखाओ मुझे सूरह इखलास की प्लीज। उसकी चेन क्या होगा? उसकी चेन क्यों दिखाओ, दिखाऊंगा? पता लगेगा वही लिखी है उसने जो मोहम्मद ने बोली थी, कैसे पता लगेगा? अकल से पता चल रहा है, एक भी चीज साले गलत ये भी नहीं तो अक्ल से पता लग रहा है, यहाँ पे पूरी चेन भी है, उससे पता नहीं लग रहा। सूरह इखलास की एक भी चेन नहीं है तेरे पास। सूरह इखलास किस तरीके से पूरी हुई? कोई भी प्रॉफिट ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे सूरह इखलास की चेन दिखा दो। सूरह इखलास की चेन दिखाने से क्या होगा? मैंने देखनी है ना, पता लगे सच्ची है झूठी है। बाइबल की चेन दिखा दे मुझे, तू एक बाइबल की चेन दिखा दे। हमारे पास चेन चून वाला गेम ही नहीं है, ये तुम लोगों में होता है ज़ईफ और दईफ, हमारे पास नहीं है ज़ईफ और दईफ। मुझे दिखाओ पहले सूरह इखलास की चेन। दिखाओ चेन। बाइबल जो लिखी है। अरे यार जो भी है, बाइबल को कौन कहता है कि यहाँ से ज़ईफ है और यहाँ से सही है? कोई नहीं कहता। हम लोग नहीं कहते ये ज़ईफ है, ये सही है, कुछ नहीं है, जो है वही है। आप लोग मुझे बताओ, ये सूरह इखलास की चेन दिखाओ। तुम ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हो? सूरह इखलास की चेन दिखाओ। खत्म, टाटा, बाय बाय, उल्लू के पट्टे। दूर फिरे हुज्जतों के ऊपर। तुम्हारे पास कोई हुज्जत होती नहीं है। सही बुखारी को आजकल तुम गलत कर रहे हो विदाउट एनी एविडेंस। तुम्हें ये नहीं पता कि इस हदीस की, यार शट अप स्टूपिड इडियट, सारे लोग सुने, इस बंदे को इस हदीस की चेन ऑफ नैरेटिव्स का पता ही नहीं है, रीड भी नहीं कर सकता उनके नाम।
इसके पास इतनी औकात नहीं है कि नाम भी रीड कर सके। और ये बंदा कह रहा है कि चेन देखनी पड़ेगी और ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद कुरान की बिल्कुल सही है कुरान, उसकी कोई चेन दिखा दो भाई। एक सूरह इखलास की चेन मांगी है, उसकी भी चेन नहीं है। हमें पता है सीना पसीना सही चली है। भाई क्या आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हो? व्हाट आर्ग्यूमेंट डू यू हैव? है क्या आर्ग्यूमेंट तुम्हारे पास भाई?